बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। प्रोबेशन नाज़रीन, प्रोबेशन के हवाले से बात करेंगे। प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन किन हालात में मुल्ज़मान को ग्रांट किया जाता है, कौन सी कोर्ट, कौन सा इदारा, कौन सा ऑफिसर प्रोबेशन ग्रांट कर सकता है, किन हालात व वाक़यात में कर सकता है। प्रोबेशन के हवाले से एक साथ एक और चीज़ है पेरोल। अब पेरोल क्या है, प्रोबेशन क्या है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसी वाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी सैयद अजमत महमूद शाह। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। इनके साथ आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं मोहम्मद तनवीर मुगल साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। शाह साहब, प्रोबेशन का एक कानून की इस्तिलाह में एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है, लोग ये जानना चाहते हैं और जिनको थोड़ी बहुत इस हवाले से नॉलेज है तो उनको इनके ग्राउंड्स के हवाले से नहीं पता, तो थोड़ी सी हमें पहले बेसिक बैकग्राउंड बताइएगा, व्हाट इज़ प्रोबेशन, है क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ये एक समझ लें कि पब्लिक प्लेस कंसिडर की जाती है कि जहाँ से पब्लिक को एड्रेस किया जाता है और पब्लिक को टीच किया जाता है। बहुत शुक्रिया। और लॉ की अवेयरनेस जो है ये हर आदमी, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि उसको पता होना चाहिए कि कानून क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, उसने करना क्या है, और अगर कोई वायलेशन करेगा तो क्या उसकी पनिशमेंट क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोबेशन बेसिकली हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 1960 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। एक्ट होता है कि उसका एक मसौदा तैयार किया जाता है और फिर वो बाज़ाब्ता अगर सूबाई सतह पे है तो फिर सूबाई गवर्नमेंट में पेश किया जाता है। उस पर मुख्तलिफ फोरम से बहसें होती हैं, बहस व मुबासा के बाद वो पास हो जाता है। फिर एक ऑर्डिनेंस होता है, वो एक्ट की हैसियत रख जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, यानी वक्त के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक फौरी जो है वो फौरी तौर पे लाई जाती है, सदर ट्राई किया जाता है। जी प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करता है, उसमें वो हालात वाक़यात के मुताबिक कि कौन सा कानून फौरी तौर पे जो है बनाना चाहिए और इससे किस हद तक लागू होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में जो है ये 1960 में एक ऑर्डिनेंस बना है, प्रोबेशन ऑर्डिनेंस 1960 जिसे कहा जाता है। ठीक है। और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में है, चारों सूबों में है। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत इस तो टोटल इसके 17 सेक्शंस हैं। इस ऑर्डिनेंस के 17 सेक्शंस हैं। जब ऑर्डिनेंस 120 दिन की मुद्दत पूरी कर जाता है और उसे बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाता या पेश होता है वो पास नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। और फिर हमारे मुल्क में वही ऑर्डिनेंस ही चल रहा है, 1960 से मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के साथ वही ऑर्डिनेंस ताहाल चल रहा है। और उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसमें 17 सेक्शंस हैं टोटल। सेक्शन 16 जो है ना, वो उसमें से हो गई है, अमेंड हो गई, रिपील हो गई है। बाकी यानी 16 सेक्शन जिसमें उसका एक्सटेंशन है कि किस हद तक ये लागू होती है, किस पे लागू होती है, कितने अरसे तक लागू रहती है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं, सपोज़ कि जिसमें ज़्यादातर हमारे मुल्क में मनशियात के जो 9B, आज 9A और B में ज़्यादा दिए जाते हैं, ये दो तरह की होती है। जिस तरह आपने पहले फरमाया कि दो तरह की प्रोबेशन होती है। एक पैरोल होती है कि आफ्टर कन्विक्शन होती है, एक जो होती है किसी भी स्टेज पे एक एप्लीकेशन मूव की जाती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोर्ट का डायरेक्ट रब्ता प्रोबेशन ऑफिसर के साथ होता है और जेल के साथ होता है। ये कम अज़ कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक जो है ना प्रोबेशन पीरियड होता है। अच्छा। इसमें यह है कि ये कंडीशनल डिस्चार्ज समझा जाता है इसको, यानी डिस्चार्ज हो जाता है मुलज़म, लेकिन कंडीशनल होता है। कंडीशन क्या होती है कि हर महीने की एक डेट पड़ती है, उसमें उसका वो कंडक्ट रिकॉर्ड कि क्या ये 1 साल तक या जितना भी पीरियड वो कोर्ट उसे फिक्स करती है प्रोबेशन पे भेजती है। प्रोबेशन ऑफिसर के पास वो अपनी प्रेजेंस जो है ना करता है, उसकी प्रॉक्सी होती है कि फिर देखा जाता है कि उसका कंडक्ट के क्या ये इसको रिपीट तो नहीं कर रहा है, बार बार उसी जुर्म को दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहा है। और ये एक तरह की समझ ले उसकी हाज़िरी भी एक सज़ा ही होती है, लेकिन उसको सबक सिखाया जाता है कि बाइज़्ज़त एक रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल सिटीज़न की तरह कानून का एहतराम करने वाला सिटीज़न बनाया जाए, उसे एहसास हो जाए कि आइंदा वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए इस जुर्म से बाज आ जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुगल साहब, तकरीबन कितने अरसे के बाद प्रोबेशन दी जा सकती है, यानी किसी जुर्म में उसको 1 साल अंदर रह गया है, कोई मुलज़म 2 महीने अंदर रह चुका है, साल 2 साल रह चुका है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल है
ये क्या वजूहत होती है इसको प्रोबेशन किसी मुल्ज़िम को दी जाती है? तो सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि जनाब ने मदू किया। आपके सवाल की तरफ आते हैं, उसमें बड़ा ही सिंपल सा है कि मोस्टली जो जिस तरह शाह साहब ने बात की माइनर ऑफेंसेस के हवाले से, मोस्टली जो है ज़्यादातर इस जो भी कोर्ट में जिन अक्यूज़ड है मुल्ज़मान को प्रोबेशन भेजा जाता है वो माइनर ऑफेंस होते हैं। बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं ज़्यादातर वो बेलेबल ऑफेंस भी होते हैं। उनकी कोर्ट में अगर वो उन पर FIR होती है तो बेल्स के फ़ौरन बाद जब चालान मरतब होता है तो कोर्ट उनको प्रोबेशन भेज सकती है। तो उस हवाले से हमें ये देखना है कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, उसने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया है। जैसा जनाब ने फरमाया कि 1 ईयर से 3 ईयर्स तक उसका जो प्रोबेशन वो कोर्ट मरतब करती है, भेज सकती है। कोर्ट बाकायदा तौर पे एक डिपार्टमेंट है प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले से, तो बाकायदा प्रोबेशन ऑफिसर के पास उसको भेजते हैं। तो भेजने के बाद उसकी बाकायदा तौर पे वहाँ पे अटेंडेंस होने के साथ साथ उसको चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर माइनर ऑफेंस होते हैं जनाब। तो ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है प्रोबेशन के हवाले से, जो एक लॉजिक थी, एक थीम था, जो इसके पीछे विजडम थी प्रोबेशन पे मुल्ज़िम को निकालने की कि वो ज़रा जेल की हवा ना खाए, उस माहौल को, सोसाइटी को अडॉप्ट ना करे, उसकी अच्छे कैरेक्टर की बुनियाद पर उसको फॉर द टाइम बीइंग वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसको वार्निंग दी जाती है। तो इस पर किस हद तक आप समझते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? कि बड़ा ही अहम सवाल है हमारे माशरे का। एक अलमिया है कि कोर्ट ने मुल्ज़िम को प्रोबेशन वार्निंग दे दी सॉरी जी, वार्निंग के बाद जब वो प्रोबेशन ऑफिसर के पास आता है तो ये ड्यूटी होती है प्रोबेशन ऑफिसर की कि वो उसको गाइडलाइन दे कि तुमने माशरे में अब तुम पे ये कोर्ट ने तुम्हें वार्न कर दिया है, तो तुमने इतने पीरियड में 6 महीने या साल में तुमने अपने आप को किस तरह चेंज करना है। तो आमतौर पर देखा ही गया है कि हमारे यहाँ रश ऑफ द केसेस की वजह से प्रोबेशन ऑफिसर वो ऐसा नहीं कर पाते जैसा कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है। तो इसमें कुछ बातें मुल्ज़िम पे भी आती हैं, कायद होती हैं कि जब वो कोर्ट ने उसको वार्निंग दी है तो कोर्ट का एहतराम करते हुए अपने आप को तब्दील भी करे। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी है उसी ने उसको ठीक करना है। अगर कोर्ट ने उसके साथ इतनी रियायत की है तो बैसियत शहरी उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको करना चाहिए। ठीक हो गया। शाह साहब, जैसे इन्होंने अभी बताया कि माइनर ऑफेंसेस, किस तरह के माइनर ऑफेंसेस इसमें शामिल होते हैं? क्या मेजर ऑफेंसेस जैसे 302 है या अदर कोई चोरी डकैती की है, उसमें भी अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है क्या उसको भी प्रोबेशन मिलती है या सिर्फ माइनर ऑफेंसेस अगर है कौन किस तरह का? यानी इसमें मेन जनरल जो बात है वो ये है कि लेस देन 3 इयर्स जिनमें सेंटेंस है, जिन ऑफेंसेस में कानून ने मुतय्यन की है लॉ ऑफ द लैंड में, उन ऑफेंसेस में जो है ना मोस्टली इनको दिया जाता है। ज़्यादा मेजर ऑफेंसेस तो वो तो उनमें एविडेंस होती है तो बाज़ाब्ता उनको जज़ा सज़ा का वो क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसमें मोस्टली जो है ना सेक्शन 4 और 5 जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। सेक्शन 4 के तहत जो है ना उसको प्रोबेशन पे भेजा जाता है और सेक्शन 5 जो है उस पे उसको फ़ाइन किया जाता है और इसके फ़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1000 से लेके 5000 तक होता है। प्रोबेशन के बाद फ़ाइन होता है? नहीं, ये 2 चीज़ें हैं। यानी एट द टाइम ऑफ प्रोबेशन वो उसको या तो प्रोबेशन भेज दे, प्रोबेशन में खाली उसकी हाज़िरी होती है, अटेंडेंस होती है उसकी, 1 साल के लिए भेज सकते हैं, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर प्रोबेशन पे ना भेजें तो फिर उसको फ़ाइन करते हैं। जब फ़ाइन हो जाता है इट मीन्स कि वो डिक्लेयर हो गया कि उसका जुर्म जो है ना कंप्लीट हो गया। उसके फिर उसको करैक्टर को वाइज जो है ना, जब सपोज़ के कहीं कोई बंदा बाहर जाता है, पासपोर्ट बनाता है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब जब किसी को जेल चला जाए कोई बंदा किसी जुर्म में, या फिर यानी सेंटेंस हो जाए उसको, या फिर सेंटेंस के तौर पे उसको फ़ाइन कर दिया जाए, तो फिर वो एक यानी उसका करैक्टर मुल्ज़िम से मुजरिम बन जाता है। करैक्टर को सेव करने के लिए जी। तो प्रोबेशन जो होगा वो सज़ा नहीं है, वो सज़ा नहीं है, लेकिन वो उसको एक अच्छा शहरी बनने के लिए एक नफ्सियाती तौर पे एक ट्रैक पे दिया जाता है। प्रोबेशन पे जाने के बाद उसको एक टाइम दिया जाता है कि आपने इतना अरसा ठीक रहना है या यानी इतने अरसे में आपने अपने आप को बिल्कुल सही जगह पे रखना है, कानून का एहतराम, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे अपने आप को पेश करना है कि वो आ रहा है। लेकिन वो भी श्योरिटी पे होता है, प्रोबेशन भी श्योरिटी पे होता है, उसकी बाज़ाब्ता श्योरिटी होती है कि हाँ भाई ये हर डेट पे जो भी कोर्ट फिक्स करेगी उस डेट पे आके हाज़िरी कराएगा बाज़ाब्ता तौर। और फिर अगर वो सब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है जी, फिर उसके बाद उसको फिर भी फाइन होगा? नहीं, फिर जब उसकी प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा और उस अरसे में उसने बिल्कुल एक बाइज़्ज़त रिस्पेक्टेबल सिटीजन के तौर पे अपना अच्छा शहरी बन गया जी, अब इट मींस कि इसके बाद इसका इक्विटल होगा? उसके बाद वो इक्विट है,
डिस्चार्ज है, जस्ट लाइक डिस्चार्ज है वो, यानी अच्छा। कंडीशनल डिस्चार्ज है। कंडीशन तो उस वक्त आती है जब प्रोबेशन की वो एप्लीकेशन मूव करता है, जब एक्सेप्ट हो जाती है वो चला जाता है प्रोबेशन पे, शोटी के हैंड ओवर हो जाता है, शोटी उसको पेश करता है। यानी साल में अगर 12 डेट्स पड़ती हैं, महीने की 1 तारीख पड़ती है, 12 तारीखों पे वो आया, उसका करेक्टर कंडक्ट बिल्कुल साफ शफाफ रहा, तो फिर कोर्ट उसको डिस्चार्ज करती है, यानी बाइज्जत बरी हो जाता है वो। अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूजन है इन मुकदमात के अंदर, ये जो कोर्ट्स हैं ये अपॉन इट्स ओन मोशन ये प्रोबेशन जारी करती हैं मुल्ज़मान को देख के, या मुल्ज़मान के अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात होती हैं जिनको कैलकुलेट करने के बाद कुछ मुल्ज़मान को प्रोबेशन दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती, या अपॉन एप्लीकेशन कोई अप्लाई करेगा कोर्ट में जाके कि मुझे प्रोबेशन दी जाए तो होगा? देखिए, बतौर वकील इसमें हम ये देखते हैं कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं मोस्टली स्टूडेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, या एक स्टूडेंट है वो अगर कोर्ट में आया है तो कोर्ट उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए ऐसा करती है। तो हमें बतौर वकील जब उनको पेश करते हैं अदालतों में तो कोर्ट ने ये भी देखना होता है कि इसका फ्यूचर तो कहीं ज़ाया नहीं हो रहा, कहीं स्पॉइल तो नहीं हो गया। अगर इसने आज स्टूडेंट है, अगर इसको अभी से कन्विक्ट हो जाएगा किसी भी केस में, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, अगर इसको कन्विक्ट हो जाएगा तो लाज़मी बात उसकी मुस्तकबिल के लिए मसला बन सकता है। तो कोर्ट बतौर, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि माशाल्लाह हमारी कोर्ट इस काबिल हैं, हमारे जजेस इस काबिल हैं कि उन्होंने कोर्ट को जो वो बाकायदा तौर पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस सिलसिले में जजेस भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट का मसला पड़ता है तो जज बतौर जज जो है वो ख़ुद उनको गाइड भी कर देते हैं कि आप अगर इसको प्रोबेशन भेज देंगे तो इसका मुस्तकबिल का मसला बेहतर हो सकता है। तो ये मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये भी होता है कि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी ना कोर्ट्स जो है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें फैक्चुअली ऐसे भी देखनी आई हैं, कोर्ट्स में आई हैं, ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है ये पुलिस भी, ये लॉयर्स भी, ये जुडिशरी भी, ये बाकी सब लोग भी, गलतियां भी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, झूठी एफआईआरें भी होती हैं। मुल्ज़मान माइनर ऑफेंसेस में जब भी जैसे अभी आपने कहा 9B में, 9A में, या पतंगबाजी में, या असले के मामले में, या किसी भी ऐसी जगह पर एफआईआर हो जाती है, मुल्ज़म का कहना है कि झूठी एफआईआर है, लेकिन एफआईआर हो चुकी है, ऐसे कुछ सबूत नहीं थे या लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर सके। इसके बाद जब ट्रायल का टाइम आया तो कोर्ट्स ज़बरदस्ती प्रोबेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं ट्रायल कंप्लीट करवाने की बजाय। तो इसके बारे में थोड़ा वाज़े करें कि ऐसा वाकई हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी कोर्ट्स ना सिर्फ हमारी अदलिया आज़ाद है बल्कि हमारे जो हम तक मुल्ज़मान पहुँचते हैं उनको भी मुकम्मल आज़ादी से, मतलब इसमें कोई बाउंड नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं होता कि कोर्ट्स ने उस मुल्ज़म को प्रोबेशन किया और वो उसने स्पीडी ट्रायल के वाले से ट्रायल को शॉर्ट करने के लिए, दर हकीकत जो है प्रोबेशन का मकसद ही ये होता है कि जो माइनर ऑफेंस हैं, जो ऐसे मतलब अगर आप एफआईआर की बात करते हैं ना कि एफआईआर झूठी है तो ये तो मैटर ऑफ ट्रायल वो अलग है। उस मुल्ज़म के लिए ऑप्शन होता है कि वो अपने अगर केस को ट्रायल तक लेना चाहे तो फिर भी वो रेमेडी कोर्ट अवेयर करते हैं और बाकायदा तौर पे हम 249A की एप्लीकेशन बाकायदा मूव करते हैं प्रोबेशन में। तो नहीं, प्रोबेशन में नहीं, अगर मुल्ज़म ट्रायल की बात हो रही है, मतलब अगर वो प्रोबेशन ना जाना चाहे तो कोर्ट्स ने, मतलब हमारे पास बाकायदा रेमेडी होती है कि ऐसा मुमकिन है कि विदाउट प्रोबेशन भी मुल्ज़म डिस्चार्ज होते देखें और हमने कराए भी हैं। अच्छा सर, इसमें प्रोबेशन ऑफिसर्स जो हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं? क्या प्रोबेशन ऑफिसर्स यही कोर्ट्स होती हैं और ये तरीक़ाकार क्या है? देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट्स नहीं होती हैं बल्कि एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसको ये जो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर्स डेलीगेट करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है? ये तहसील लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। और इसमें यह है कि उसका बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट है, प्रोबेशन डिपार्टमेंट है, बाज़ाब्ता उसका सारा सिस्टम है, उसमें सारा अमला काम करता है। उनका काम यही होता है कि वो कुछ लोग पैरोल पे होते हैं, कुछ लोग प्रोबेशन पे होते हैं और उनका हिसाब किताब रखना, जिस तरह कोर्ट्स उसका एक रखती हैं कि उनकी जो अटेंडेंस होती है रेगुलर, इसी तरीके से वो भी इसकी अटेंडेंस रखते हैं, इनका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन आया। फिर इनके अगर मोस्टली ऐसे भी होता है कि अगर 2-4 तारीखों पे वो हाज़िर होता है मुल्ज़म, 2-3 तारीखों के बाद फिर किसी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर उसकी वो नेचर चेंज हो जाती है एकदम ही। उसके ख़िलाफ़ सपोज़ कोई और एफआईआर हो गई, कोई और किसी जुर्म में, किसी प्राइवेट कंप्लेंट में चला गया, किसी और जुर्म में गिरफ्तार हो गया, तो फिर वो प्रोबेशन ख़त्म हो जाती है। मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि वो रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरी नहीं कर पाता तो दोबारा ट्रायल फेस करेगा। दोबारा ट्रायल फेस करेगा और वो उसका वो ख़त्म राइट जो उसको दिया गया है
यानी एक कंसेशन दी गई है प्रोबेशन की, वो ख़त्म हो जाती है। और छोटी अगर मोस्टली ऐसे भी होता है कि वो चले जाते भाग जाते हैं, 3-3 4-4 महीने आते नहीं हैं, तो फिर वो छोटी जो होता है ना उसकी तरफ वारंट हो जाता है उसके खिलाफ। अगर सपोज एक अच्छा एक चीज़ और है, सज़ा हो गई जी, कन्विक्शन होगी, उसके बाद भी प्रोबेशन का कोई ऑप्शन है? कन्विक्शन के बाद वो होता है यही जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि ये 2 किस्म की होती है, पैरोल होता है और एक और प्रोबेशन। पैरोल होता है कि कन्विक्शन हो गई है, कन्विक्शन के बाद यानी है माइनर ऑफेंस ही है, उसमें मोस्टली एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में बाज़ लोगों को प्रोबेशन हुई है, तो वो ये ग्राउंड लेके वो एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो उसकी भी प्रोबेशन हो जाती है, वो पैरोल कहलाता है। और जो प्रोबेशन डायरेक्टली हो जाती है किसी भी स्टेज पे उसे भेज दिया जाता है, तो वो जो है ना। आप ये कहना चाह रही हैं जो पैरोल के बारे में एक आम कॉन्सेप्ट है कि चंद घंटों के लिए पैरोल पे रिलीज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें भी सज़ा अगर 6 महीने की सज़ा हो गई है, 4 महीने की हुई है, 2-3 महीने उसका कंडक्ट अच्छा रहा है, उसके बाद उसको पैरोल पे रिहा कर दिया जाएगा इस श्योरिटी और गारंटी के साथ कि तुम्हारा कंडक्ट बाहर भी अच्छा रहेगा, और अगर रेपिटेशन हुई या कोई शिकायत आई तो तुम्हें वापस दोबारा, मीनिंग आप कुछ ऐसे कहना चाह रहे हैं। पैरोल के हवाले से सर थोड़ा बताइएगा, पैरोल का क्या प्रोसेस है? क्या यही कोर्ट्स पैरोल पे रिहा करेंगी, और मैक्सिमम टाइम कितना होता है पैरोल का, कितने अरसे के लिए रिहा किया जा सकता है? जनरली जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है पैरोल का वो ये देखा गया है कि अगर कोई मुलज़म है, कोई जेल में, उसकी कोई ब्लड रिलेशन में वालिद या वालदा की डेथ हो जाती है, भाई बहन की डेथ होती है, तो हम उसको DCO ऑफिस में बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन देते हैं बिल्कुल उसकी आर्जी राही के लिए। बेसिकली पैरोल मुलज़म की आर्जी राही भी कहलाता है। तो उसमें फिर एक प्रोसीजर है जो DCO के फर्दर जो है वो CPO से अपना उसको मार्क करके बाकायदा उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, जो कि बाकायदा पुलिस मुलाजमीन जो है वो उसको अगर उसको इजाज़त मिल जाती है आर्जी रही की, तो बज़रिया जो पुलिस है उसके ज़रिए उसको सिक्योरिटी पे रिहा किया जाता है। और उसमें बाकायदा तौर पर स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन किया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक मुलज़म की रही है। ये प्रोसेस कौन करेगा, किसके पास प्रोसेस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल DCO में ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ती है इसके हवाले से। अच्छा। फर्दर वो है उसकी सब ब्रांचेज हैं जो ये सारा प्रोसेस। ये ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल भी ये सब प्रोसेस होता है और आफ्टर ट्रायल भी हो सकता है? बिल्कुल, ये पेंडेंसी ऑफ ट्रायल भी है और ये आफ्टर ट्रायल भी है, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जेन्युइन रीज़न, ठीक, बहुत शुक्रिया। बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिस्ट जानना चाह रही हैं लोग प्रोबेशन की, जुर्म हो गया, अरेस्ट हो गए, ट्रायल चल गया, सज़ा हो गई, या ड्यूरिंग ट्रायल, क्या ऐसी जिस्ट है, क्या ऐसा ग्राउंड है जिसकी बिना पर प्रोबेशन के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है? देखिए, फर्स्ट अगर पहले किसी ने जुर्म किया, कमिट हो गया किसी से, किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसी सोबत में कि उससे कोई जुर्म का सरजद हो गया, वो प्रोफेशनल नहीं है, यानी कि वो एक पेशावर यानी बार बार रिपीट करने वाला नहीं है, रिपीटर नहीं है, तो उस सूरत में फिर वो कोर्ट देखती है कि उसको एक रिलैक्सेशन देती है कि ये बंदा पहली दफ़ा हो गया, इन्वॉल्व हो गया इस जुर्म में, तो इसको प्रोबेशन पे भेज दिया जाए। वो कोर्ट की डिस्क्रिशन भी होती है, खुद भी कोर्ट भेज सकती है, सेक्शन 30 का कोई मजिस्ट्रेट भेज सकता है, इलाका मजिस्ट्रेट भेज सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भेज सकता है, सेशन जज भेज सकती है, जिसके पास पेंडिंग है। अब ये है कि इसमें अपीलेट कोर्ट्स भी हैं, अपील भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो गया जिसमें आपको ये प्रोबेशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है, या मिली है तो फिर ठीक नहीं मिली, या आपको जुर्माना नहीं होना देना चाहते थे, आपको जुर्माना हो गया, तो इस सूरत में आप अपील भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, उसमें आपको वो रिलैक्सेशन, वो रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन ये है कि मेन इसका मकसद ये है कि असल में समाज की इस्लाह करना, कि जो लोग पहली दफ़ा किसी जुर्म में इन्वॉल्व हुए हैं, वल्लाह आलम जुर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन FIR हो गई, बाज़ औक़ात झूठी FIRs भी करवाते लोग एक दूसरे से, तो इस चीज़ से बचाने के लिए बाइज़्ज़त रिस्पेक्टेबल सिटीज़न को, या माइनर्स हैं उनके लिए अलग से एक जुवेनाइल लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है। जुवेनाइल के ज़रिए जो 18 से बिलो होते हैं, 18 ईयर से बिलो जिनकी एज होती है, तो वो उनको ये रिलैक्सेशन दी जाती है कि अच्छे शहरी के तौर पे एक लॉ की अवेयरनेस हो जाए कि ये जो मैंने काम किया है, जिसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, ये जुर्म है, ये कानून लॉ ऑफ द लैंड इसको जुर्म कंसिडर करता है, लिहाजा इससे उसको चांस दिया जाता है। तो फिर वो लोग अवेयरनेस से जो अच्छे ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, तो वो आइंदा के लिए उस जुर्म से बचते हैं और समाज की इस्लाह होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारी तशरीफ़ आवरी का। जी नाज़रीन, समाज की इस्लाह के लिए ये प्रोबेशन का लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया और पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर पूरे ताकत के साथ पेरोल और प्रोबेशन का लॉ एक्टिव है, इन्फोर्सेबल, और इस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका बेसिक मकसद यही होता है, अगर किसी से वाकई गलती से
कोई जुर्म, छोटा जुर्म, माइनर ऑफेंस सरजद हो गया और उस पर पशेमान है, या फिर कोई झूठी FIR उसके ख़िलाफ़ सरजद हो गई है, तो उसको खमियाजा ना भुगतना पड़े और वो उस जेल की सोसाइटी में जहाँ प्रोफेशनल जराइम पेशा अफराद मौजूद होते हैं, उनकी सोसाइटी में ख़ुद को भी, अपनी सोसाइटी को भी ख़राब ना कर ले। उसको एक चांस, एक वार्निंग दी जाती है, उसको पछताने का एक मौका दिया जाता है कि तुम बाहर जाके अगर ठीक हो जाओ और रिपीट नहीं करते हो तो ये आपके जराइम माफ़ हो सकते हैं, आपके दामन पे लगा ये धब्बा जो है वो धुल सकता है। तो इसी हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन्स थी, पेरोल के हवाले से भी, प्रोबेशन के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस हवाले से अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।